हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चे बड़े सभी की फेवरेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट वेजिटेबल पास्ता। इसे बनाना भी आसान है और बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है और स्वाद में ये लाजवाब है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे आसान और सुपर टेस्टी पास्ता बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1.5 लीटर पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे ताकि पास्ता एक दूसरे में चिपके नहीं। 1 बड़ा चम्मच नमक। उबाल आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें 2 कप पास्ता डाल देंगे। 250 ग्राम है। आप कोई भी शेप की पास्ता ले सकते हैं। ये व्हीट पास्ता है, आप चाहे तो मैदा की भी ले सकते हैं, लेकिन आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो व्हीट पास्ता इस्तेमाल करें, हेल्दी होता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं पास्ता को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से टूट रहा है। बस हमें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसे हम छान लेंगे। एक कटोरी रख लेंगे और उसके ऊपर एक छन्नी रख लेंगे और पास्ता को डाल देंगे और इस पानी को हमें फेंक देना है और ठंडा पानी से हमें 1 से 2 बार धोना है ताकि पास्ता का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और एक दूसरे में चिपके नहीं, खिला खिला रहे। अब 1 से 2 बार झटक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप चाहे तो छन्नी में या प्लेट में इसे फैला के साइड में रख दीजिए। पास्ता बनाने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रख लेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच लहसुन डाल देंगे। बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची स्किप कर सकते हैं। अब इसे हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज के गाजर और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज और गाजर को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च डाल देंगे। बारीक कटा हुआ 3 मीडियम साइज का टमाटर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची पाउडर नहीं है तो आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसके ऊपर कवर लगा के 1 से 2 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर गल जाए और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर को पकते हुए 2 मिनट हो गया है। टमाटर गल चुका है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता। आप देख सकते हैं पास्ता बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपका नहीं है, खिला खिला दिख रहा है। 1 बड़ा चम्मच ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स या आप आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो। अब इसमें 4 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 1 मिनट हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया।
अब इसमें 2 बड़ा चम्मच स्प्रेड चीज़ या ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। इसके बिना भी आप बना सकते हैं, लेकिन चीज़ डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। ये लीजिए, सुपर टेस्टी पास्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक बार इसे खा लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।